नमस्कार दोस्तों, रीडर्स आर लीडर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे माइंड हैकिंग। 21 दिन में अपने दिमाग को बेहतर रास्ते की तरफ कैसे मोड़ें। माइंड हैकिंग अपने दिमाग पर कंट्रोल पाने और इसे दोबारा प्रोग्राम करने के लिए एक गाइड है। सिर्फ 21 दिन का प्रोग्राम फॉलो करके आप अपनी मेंटल हैबिट को बेहतर करने, नेगेटिव थॉट्स को दूर करने के साथ ही अपने दिमाग पर कंट्रोल पा लेंगे। सर जॉन हार्ग्रीव कम्युनिकेशन कंपनी मीडियासावर के सीईओ और ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट गाइड बिटकॉइन जर्नल के फाउंडर हैं। वह ब्लॉकचेन फॉर एवरीवन समेत कई किताबों के लेखक भी हैं। आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है। अगर अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रखी है तो आप जानते होंगे कि कोडिंग की पहली लाइन लिखने में और कंप्यूटर द्वारा किए गए रिस्पॉन्स को देखने में अलग ही मज़ा आता है। स्क्रीन पर एक सेंटेंस लिखने जैसा एक छोटा सा स्टेप भी बहुत बड़ी बड़ी पॉसिबिलिटीज़ की शुरुआत होता है। माइंड हैकिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है, जहां माइंड वह कंप्यूटर है जिसे आपको प्रोग्राम करना है। माइंड हैकिंग यह एनालाइज करने में आपकी मदद करता है कि आप आखिर चाहते क्या हैं और फिर उस काम को करने के लिए अपने माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। इस समरी में दिए गए लेसन्स अपने माइंड और ज़िंदगी को कंट्रोल करने के लिए एक मैनुअल से हैं, जिनको फॉलो करके आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटी कैप्चर कर सकते हैं। इस समरी में आप जानेंगे कि अपना कंस्ट्रक्शन कैसे बढ़ाया जाए, जेफ बेजोस को जो चाहिए था वह उन्हें कैसे मिला और क्यों आपको शावर लेते वक्त मुस्कुराना चाहिए। जॉन नाश एक नोबेल प्राइज विनिंग मैथमेटिशियन थे जिन्हें पैरानॉइड सिस्फोर्निया हो गया था। नतीजन उन्हें लगता था कि वह कोई मसीहा है जिसे न्यूयॉर्क टाइम्स के जरिए एलियंस कांटेक्ट कर रहे हैं। अपनी बीमारी की वजह से उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में वक्त गुजारा, लेकिन एक अलग बात यह हुई थी कि उन्होंने अपने दिमाग को अपने हिसाब से ढालना सीख लिया था। उन्हें पता चला गया था कि अपनी बीमारी के सिम्टम्स पर कंट्रोल कैसे पाया जाए। अपने दिमाग पर कंट्रोल पाना उनकी सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट मोड़ रहा है। क्यों ना यह दिमाग पर कंट्रोल पाने वाली बात पर थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया जाए। अपनी आंखें बंद कीजिए और दिमाग के बारे में सोचिए। आंखें बंद होने की वजह से सेंसेशंस महसूस करने के अलावा आपने नोटिस किया होगा कि आपका दिमाग कुछ सोच रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप और आपका दिमाग दोनों एक नहीं है। आपका दिमाग कंप्यूटर के एक यूजर की तरह है जिसे पता है कि आपके दिमाग दिन भर में क्या क्या चाहिए, लेकिन आप एक सुपर यूजर की तरह हैं जिसे न सिर्फ दिमाग तक पहुंच हासिल है बल्कि दिमाग के काम करने के तरीके तक भी एक्सेस हैं। अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल पाना एकदम सुपर यूजर की आईडी से कंप्यूटर पर लॉगिन करना है जिसका हर सेटिंग और सिक्योरिटी पर एक्सेस होता है। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटर में सुपर यूजर के रूप में लॉगिन करने की तरह अपने माइंड में भी सुपर यूजर के रूप में लॉगिन करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बहुत सोच समझकर अपने आप को अपने दिमाग का सुपर यूजर तो बनाते हैं, लेकिन पलक झपकते ही यूजर मोड में आ जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। लेकिन प्रैक्टिस करके धीरे धीरे आप अपने दिमाग में सुपर यूजर की तरह दाखिल हो सकते हैं और जितनी देर चाहें उतनी देर तक इस मोड में रह सकते हैं। जो लोग अपने माइंड को हैक कर लेते हैं वह सिर्फ सोचते नहीं हैं, वह सोच यानी थिंकिंग के बारे में सोचते हैं, जैसे मेटा थिंकिंग कहते हैं। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कामों को पूरा करने, फैसला लेने और आगे बढ़ने के लिए थिंकिंग ज़रूरी है। वहीं दूसरी तरफ मेटा थिंकिंग का मतलब है अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज करना और देखना कि कैसे आपका थॉट आपके इमोशंस, काम और ज़िंदगी पर असर डाल रहा है। जब आप एक माइंड हैकर बन जाएंगे तो थिंकिंग और मेटा थिंकिंग के बीच में बड़ी आसानी से स्विच कर सकेंगे, क्योंकि माइंड हैकर्स यह काम बहुत आसानी से कर लेते हैं। अगले 24 घंटे अपने माइंड के अवेयरनेस में गुजारिए। सिर्फ इतना नोटिस कीजिए कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। अभी के लिए बस ऑब्जर्व करना ही काफ़ी है। वक्त के साथ यह अवेयरनेस आपकी आदत बन जाएगी और इसी अवेयरनेस का इस्तेमाल करके आपको अपने माइंड और खुद के बीच फ़र्क करना है, क्योंकि माइंड हैकिंग का पहला नियम अपने और दिमाग के बीच का फ़र्क समझना ही है। अपने भटके हुए ध्यान को वापस ले आना माइंड हैकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपने शायद यह रियलाइज़ नहीं किया है, लेकिन अटेंशन दो तरह की होती हैं, वॉलंटियर और रिफ्लेक्सिव। किसी चीज़ पर आपका ध्यान खुद ब खुद चला जाता है, उसे रिफ्लेक्सिव कहते हैं,
और जिस चीज़ पर आप जानबूझकर ध्यान डालते हैं उसे अटेंशन को वॉलंटियर कहते हैं। फिलहाल अपने ध्यान को इस समरी की तरफ मोड़कर आप वॉलंटियर अटेंशन एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और रिफ्लेक्सिव अटेंशन उसे कहते हैं जब बिना किसी एफर्ट के आपका ध्यान किसी तरफ चला जाता है, जैसे जब कोई आपका नाम बुलाता है लेकिन आप अपनी वॉलंटियर अटेंशन को स्ट्रॉन्ग और रिफ्लेक्सिव अटेंशन को वीक कर सकते हैं। पहला स्टेप अपने डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को दूर करना है। 1960 में रशियन साइकोलॉजिस्ट बल्मा जेनर्ड द्वारा की गई एक रिसर्च से पता चलता है कि जब तक कोई काम पूरा नहीं होता हमारा दिमाग साइकिक एंजाइटी से गुजर रहा होता है। चूंकि आपका दिमाग किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन को एक अनकम्प्लीट टास्क की तरह समझता है, इसलिए जब आप इन डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं तो खुश रहते हैं। सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, चैटिंग के लिए दिए लिमिटेड टाइम रखिए, न्यूज़लेटर्स को अनसब्सक्राइब कर दीजिए और टीवी थोड़ा सा कम देखिए। क्यों ना आप अभी से शुरुआत करें। 1 घंटे के लिए इन सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाइए और 1 घंटे बाद हफ्ते और आगे के लिए अपना शेड्यूल बना लीजिए। जब आपको यह डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएंगे तो आपके पास मेडिटेशन के लिए वक्त होगा। आप आसानी से अपने दिमाग को ज़्यादा फोकस करने के लिए ट्रेन कर सकेंगे। माइंड हैकिंग के लिए इस तरह की कंसंट्रेशन ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है। कोई कंफर्टेबल पोजीशन तलाशिए, उस पोजीशन में जाकर अपनी आंख बंद करिए और सांसों पर फोकस कीजिए। अगले कुछ मिनट के लिए अपनी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए और अपने सर से पांव तक एक तरह से बॉडी को स्कैन कीजिए और फिर वापस आ जाइए। अगले 20 मिनट तक अपनी सांसों पर फोकस कीजिए। यह आपका कंसंट्रेशन बढ़ाता है। जब भी आपका ध्यान भटकने लगे उसे अपनी सांसों पर वापस ले आइए। अब फर्ज कीजिए कि आपका फोकस स्ट्रांग होता जा रहा है और आपका मन भटकना कम हो गया है। इस कंसंट्रेशन ट्रेनिंग को अपनी आदत बनाने के लिए आप हर मेडिटेशन के बाद अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं। इसके लिए आपको कंसिस्टेंट रहना होगा। हर रोज़ किसी एक टाइम पर मेडिटेट कीजिए। रोज़ सुबह उठकर अपने बेडरूम में आप यह कंसंट्रेशन ज्वाइनिंग कर सकते हैं। इसके लिए आप अलार्म सेट कर सकते हैं और हर रोज़ ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद अपने आप को कॉफ़ी, शावर या फिर छोटा सा नैप जैसा कुछ रिवॉर्ड दीजिए। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है लेकिन वक्त के साथ आसान हो जाएगा। आप अपने दिमाग की ड्राइविंग सीट पर आ जाएंगे और एनालाइज करके अपने हिसाब से चेंजेज कर सकेंगे। इस बारे में डिटेल से हम आगे जानेंगे। अपनी कमियों को दूर करके आप अपनी लाइफ की क्वालिटी बेहतर कर सकते हैं। आपके दिमाग में भी कंप्यूटर की तरह प्रोग्रामिंग लूप्स होते हैं। लूप एक रिपीटेड सीक्वेंस होता है जो कहीं पर पहुंच जाने या कुछ ले जाने के बाद ही रुकता है। अपनी मीटिंग रिमाइंडर का एग्जाम्पल लीजिए। यह प्रोग्रामिंग सीक्वेंस मीटिंग के पूरे हो जाने तक टाइम और डेट को चेक करता रहता है। यह सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है। आपका कंप्यूटर ऐसे सैकड़ों लूप परफॉर्म करता है ताकि आपको एक बेहतर यूजर एक्सपीरियंस मिल सके। जब आप न्यूबॉर्न थे तो आपके अंदर बस ज़रूरी चीज़ें ही थी, खाना, फ्रेश होना, रोना और सो जाना। लेकिन धीरे धीरे आपने नई चीज़ों सीखी और नया लूप डेवलप किया। लगभग 3 साल की उम्र में आप एक अच्छे सेल्फ प्रोग्रामर बन गए और सैकड़ों सवाल पूछने लगे। आने वाले कुछ सालों आपको अंदर लूप्स का एक सोफिस्टिकेटेड जाल डेवलप हो गया जो मिलकर आपकी स्किल, आदत और पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर आपके आसपास के एनवायरनमेंट की वजह से डेवलप हुए हैं। अगर आपको यह कहा जाता रहा होगा कि आप इंटेलिजेंट हैं तो आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में बड़ी आसानी से बात कर लेते होंगे। अगर आपके पेरेंट्स पैसों को लेकर केयरफुल रहते हैं तो हो सकता है यह क्वालिटी आपके अंदर भी ऑटोमेटिकली डेवलप्ड हो गई हो। मेडिकेशन के जरिए आप पता लगा सकते हैं कि कैसे आप इन लूप्स के द्वारा कंट्रोल हो रहे हैं। यह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। नतीजतन इनका असर आपकी लाइफ क्वालिटी पर पड़ता है, लेकिन आप प्रैक्टिस के जरिए अपने नेगेटिव लूप्स को दूर कर जिंदगी को लेकर अपना नज़रिया बेहतर कर सकते हैं। एक तरीका अपने आप से लगातार यह सवाल पूछना है कि क्यों आपकी ज़िंदगी का कोई एक हिस्सा आपको इतनी तकलीफ दे रहा है। आप जानेंगे कि इस प्रॉब्लम की असल वजह कहीं और
है। मिसाल के तौर पर अगर आपको रात में अकेले चलने में डर लगता है तो सोचते होंगे कि यह डर अंधेरे में दूर तक न देख पाने की वजह से है, या फिर अंधेरे में आप पता नहीं लगा सकते कि क्या कोई आपका पीछा तो नहीं कर रहा, और आखिर में जाकर आप कहेंगे यह दुनिया सेफ नहीं है, इसलिए अंधेरे में चलने से डर लग। नेगेटिव लूप को समझने का एक दूसरा तरीका सबसे खराब सिचुएशन को इमेजिन करना है। हो सकता है आप पैसे खर्च करने को लेकर कंफर्टेबल ना हो। बुरा से बुरा क्या हो सकता है? शायद आप अपना किराया ना दे पाए, आपको घर से निकाल दिया जाए, हो सकता है आपके पास खाने पीने की कमी आ जाए, और यही सारी चीज़ें आपके मन में यह ख्याल बैठा देती है कि पैसे खर्च करना खतरनाक हो सकता है। आगे हम जानेंगे कि कैसे इन नेगेटिव लूप से छुटकारा पाने के लिए आप पॉजिटिव लूप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले चलिए इमेजिनेशन की पावर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इमेजिनेशन की पावर को समझिए। 1997 में अमेज़न कंपनी के फाउंडर जेफ बेजोस अपने विजन को लेकर क्लियर थे। उन्हें मालूम था कि उन्हें एक ऐसी कंपनी खड़ी करनी है जहां लोग एक क्लिक करके ऑर्डर कर सकें। यह काफ़ी मुश्किल था, लेकिन वह जानते थे एक क्लिक करके शॉपिंग करना बहुत आसान होगा। पहले प्रोटोटाइप पर 12 क्लिक करने पड़ते थे, उसके अपने अलग कारण थे, लेकिन जेफ बेजोस अड़े हुए थे। बहुत मेहनत करने के बाद टीम आखिरकार 2 क्लिक वर्जन डेवलप करने में कामयाब हो गई थी। एक क्लिक ऑर्डर करने के लिए और दूसरा खरीदारी कंफर्म करने के लिए। टीम को लगा कि यह एक बहुत अच्छा वर्जन है, क्योंकि इससे सामने वाले से यह कंफर्म किया जा सकेगा कि वह पर्टिकुलर सामान खरीदना चाहता है या नहीं। लेकिन बेजोस को यह बहुत पसंद नहीं आया था। आखिरकार टीम ने कैंसिलेशन सिस्टम डेवलप करके बेजोस ख्वाहिश पूरी कर दी थी। दूसरे ऑनलाइन रिटेलर्स पीछे पीछे काम कर रहे थे। यह जानना तो बहुत आसान है कि हम क्या नहीं चाहते, लेकिन यह डिस्कवर करना कि आखिर हम चाहते क्या हैं बहुत मुश्किल है। 10-20 साल की बात छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि वह अपने आप को अगले 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि जो लोग अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में लिखने के लिए हर रोज़ 20 मिनट देते हैं, वह आमतौर पर ज़्यादा खुशहाल, सेहतमंद और पॉजिटिव होते हैं। यह कारगर इसलिए साबित होता है क्योंकि बहुत हद तक हमारी रियलिटी की शुरुआत एक इमेजिनेशन से ही होती है। एक सिंपल से नाइट आउट के लिए पहले आपको अपने दिमाग में उसे प्लान करना पड़ता है। किसी भी चीज़ होने के लिए पहले उसे आपके दिमाग से होकर गुजरना होता है, और एक माइंड हैकर के तौर पर आपके पास ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपनी इमेजिनेशन को कंट्रोल और पावरफुल कर सकते हैं। इन 5 इमेजिनेशन गेम को ट्राई करके देखिए। इमेजिन कीजिए कि आप अपने दिमाग में मूड चिप इंसर्ट कर सकते हैं। इस चिप में सिर्फ एक ही मूड होगा। अब सोचिए कि वह कौन सा मूड होगा जिस पर आप स्विच करना चाहेंगे। दूसरा, इमेजिन कीजिए कि आपके पास दुनिया का सारा पैसा है। अब एक शब्द में डिसाइड कीजिए कि वह एक चीज़ क्या होगी जिसे आप खरीदना चाहेंगे। तीसरा, सोचिए कि जिन्नी आपकी एक इच्छा पूरी करने को तैयार है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उससे मांगेंगे। चौथी, यह कि आप इस दुनिया को एक चीज़ देकर इस दुनिया को बेहतर बना सकते हैं, वह चीज़ कौन सी होगी। आखिर में यह सोच कर देखिए कि आपके मरने के बाद आपके दोस्त आपको कैसे याद करेंगे। वह एक शब्द चुनिए जिसके द्वारा आप याद किए जाना चाहेंगे। अब इन 5 शब्दों को लिख लीजिए, क्योंकि इन 5 शब्दों का इस्तेमाल आप पॉजिटिव लूप क्रिएट करने में करेंगे, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। पॉजिटिव थॉट लूप का इस्तेमाल करके अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कीजिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो कि एक माइंड हैकर थे, उन्होंने उन 13 खूबियों से जुड़ा एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया जिन्हें वह अडॉप्ट करना चाहते थे। उन 13 खासियतों में खाने और पीने के दौरान संयम रखना, तभी बोलना जब कुछ अच्छा बोलने को हो, खुद को, अपने घर को और अपने वर्क प्लेस को साफ रखना और वही कहना जो कहना चाहते हैं शामिल था। यह चीज़ें उनका पॉजिटिव थॉट लूप बनी। उन्होंने हर हफ्ते अपना प्रोग्रेस चेक करने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम भी डेवलप किया। उन्होंने हर एक खासियत की रो बनाई और हफ्ते के दिनों को कॉलम में लिखा, और जब भी वह उन खूबियों से जुड़े स्टैंडर्ड को नहीं पूरा कर पाते तो वहाँ पर टिक मार्क लगा देते। इससे उन्हें अपना गोल समझने में आसानी होती और धीरे धीरे यह टिक मार्क भी कम होते चले गए। हालांकि
उन्होंने यह सिस्टम एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर शुरू किया था, लेकिन अपनी ज़िंदगी के एक बड़े हिस्से में इन सिस्टम को अप्लाई किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग नेगेटिव फीडबैक के मुकाबले पॉजिटिव फीडबैक की तरफ बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। यह चीज़ स्वीडन के स्टॉकहोम में किए गए एक रिसर्च में साबित हुई, जहां पर स्पीड लिमिट के अंडर ड्राइविंग मॉनिटर की जाती थी, क्योंकि ड्राइवर्स को चांस दिया गया कि अगर वह रूल्स को फॉलो करते हैं तो उन्हें स्पीडिंग फाइन से कलेक्ट किए गए पैसे का कुछ हिस्सा रिवॉर्ड के तौर पर दिया जाएगा। नतीजन एवरेज ड्राइविंग स्पीड 32 से घटकर 25 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब नेगेटिव लूप्स को हटाना काफ़ी नहीं है, आपको नेगेटिव लूप की जगह पॉजिटिव लूप्स को लाना होगा, और एक हैकर होने के नाते आप यह कर सकते हैं। कुछ देर पहले हमने जो 5 सवालों के जवाब हासिल किए थे, अब उन जवाबों के इस्तेमाल का वक्त आ गया है। जब आप अपने पॉजिटिव थॉट लूप लिख रहे होंगे तब वह जवाब आपके काम आएंगे। ध्यान रखिए कि बेहतर असर के लिए आपके जवाब छोटे होने चाहिए। जब भी आप लिख रहे हो तो फर्स्ट पर्सनल सिंगुलर पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके साथ ही यह भी सोचिए कि आप खुद को और सोसाइटी को फ़ायदा कैसे पहुंचा सकते हैं। इंस्पिरेशंस के लिए आप नीचे दिए गए कुछ पॉजिटिव थॉट लूप को देख सकते हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आप कह सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंस हूँ, या फिर अपनी ज़िंदगी को लेकर सुकून में हूँ। आप क्या करना चाहते हैं? जवाब हो सकता है मैं ट्रैवलर हूँ, या फिर मैं एक नई लैंग्वेज सीख रहा हूँ। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जवाब हो सकता है कि मेरे पास पेरिस में एक अपार्टमेंट है। आप दूसरों को क्या देना चाहते हैं? मैं अंडर प्रिविलेज लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, या फिर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर रहा हूँ। आप क्या बनना चाहते हैं? मैं ईमानदार और एक जेनरस इंसान हूँ। अपने पॉजिटिव लूप को डिसाइड करने के लिए बहुत सोचने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन यह जाया नहीं जाएगा। अपने नेगेटिव लूप की जगह पॉजिटिव लूप जाकर आप जो बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। चीज़ों को लिखना, अपने पॉजिटिव लूप को दोहराना और मुस्कुराना अपने गोल को अचीव करने में आपके लिए मददगार हो सकता है। लिखने में एक अलग ही बात है, अलग ही पावर। थॉमस एडिसन अपने हर आइडिया को सबसे पहले लिखते थे। किसी भी इन्वेंशन का पहला स्टेप आइडिया को लिखना ही होता है। अपनी ज़िंदगी के बड़े साथियों के बारे में सोच कर देखें, चाहे वो लाइफ चेंजिंग रहे हो या सिंपल से न्यू ईयर की रिजोल्यूशन। मुमकिन है कि अगर आप उन्हें लिखा ना हो तो वह पूरे भी ना हुए हो। चलिए 2008 में वेट लॉस एडजी पर की गई स्टडी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पार्टिसिपेंट्स के एक ग्रुप को अपने साथ फूड डायरी रखने के लिए कहा गया। उन्होंने क्या खाया, इस बात का रिमाइंडर होने की वजह से वह खाने के मामले में बेहतर फैसले ले सकते थे। यह चीज़ उन्हें अपना वेट लॉस गोल अचीव करने में मददगार साबित हुई। लिखने के लिए चाहे आप पेन पेपर का इस्तेमाल करें या फिर फ़ोन और लैपटॉप का, जब आप चीज़ों को लिखते हैं तो यह आपके माइंड हैकिंग एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करने के साथ ही उन चीज़ों पर अमल करने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ा देता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जो भी लिखेंगे वह पूरा कर लेंगे, लेकिन कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। आप जो भी लिखते हैं उसे हर रोज़ देखना क्लियरिटी हासिल करने में आपकी मदद करता है। जब आपको आपके गोल के लिए लगातार रिमाइंड किया जाता रहता है तो आप ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। हर बार आपके पॉजिटिव थॉट लूप और ज़्यादा कंसंट्रेट होते चले जाते हैं, और जितना ज़्यादा आपके पॉजिटिव थॉट कंसंट्रेट होंगे उतना ही ज़्यादा अपने गोल को अचीव करने के लिए अपॉर्चुनिटी पहचान पाएंगे। चीज़ों को लिखकर हर रोज़ उन्हें पढ़कर और उनमें ज़रूरी चेंज करके आप अपने गोल को अचीव करने की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, क्योंकि रिपीट करना बहुत ज़रूरी है। अपने पॉजिटिव थॉट लूप को उन जगहों पर रिमाइंडर के तौर पर सेट करके देखिए जहां आपकी नज़र उन पर पड़ती रहेगी, जैसे कि बाथरूम मिरर, कैलेंडर या फिर लैपटॉप की स्क्रीन। नए कॉमेडियन के लिए जेनी की सलाह पर अमल करना भी फायदेमंद हो सकता है। वह कहते हैं, चेन को तोड़िए मत। अच्छा या बुरा, जेरी हर रोज़ जोक लिखा करते थे, इसलिए ज़्यादातर लैंग्वेज लर्निंग ऐप इस बात को ट्रैक रखते हैं कि आपके बिना डिस्टरबेंस के कितने दिन लगातार प्रैक्टिस की है या पढ़ाई की है। लगातार बिना चेन को ब्रेक करे आगे बढ़ते रहना और पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का अलग ही मज़ा है। इसी तरह बिना चेन को ब्रेक किए लगातार अपने पॉजिटिव थॉट लूप को विजुअलाइज करने से यह चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाते हैं।
और हाँ, जब भी आप अपने पॉजिटिव थॉट लूप को रिपीट करें तो स्माइल जरूर कीजिए। चाहे आप शावर ले रहे हों, किसी से बात कर रहे हों, लाइन में हों या लो फील कर रहे हों, ये सिंपल सी स्माइल अपना गोल अचीव करने के लिए आपको और ज़्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक बना देती है। अपने दिमाग में इंस्पिरेशन लेकर चलिए, लोगों के साथ कोलैबोरेट कीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट एक्शन लीजिए। सर्बियन अमेरिकन इवेंट निकोला टेस्ला, जो थॉमस एडिसन के साथ वॉर ऑफ करंट के लिए जाने जाते हैं, वो एक विजुअल थिंकर थे। उनके काम करने के डिसऑर्गेनाइज तरीके के पीछे की वजह अपने दिमाग में बहुत सारी तस्वीरें देख लेना था। वह प्रॉब्लम के आने से पहले ही उन्हें सॉल्व करने और जल्दी फैसले लेने के लिए मेंटल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते थे। हो सकता है आप टेस्ला की तरह तेज ना हो, लेकिन फिर भी आप कोई भी सिचुएशन आगे चलकर कैसी होगी इस बात का अंदाज़ा लगाकर मेंटल इंस्पिरेशन पर काम कर सकते हैं। रिसर्च बताती है कि अगर आपने किसी गोल को अपने पॉजिटिव लूप की तरह इमेजिन कर रखा है और वहां तक पहुंचने को भी इमेजिन करते हैं तो मुमकिन है कि आप उस गोल को अचीव कर लें। मिसाल के तौर पर, अगर आपका गोल ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर बनना है तो सिर्फ अवार्ड जीतने की इमेजिन मत कीजिए, बल्कि उस रास्ते पर आने वाली हर मुश्किल को भी इमेजिन कीजिए। कंप्यूटर की तरह ही जब आपका दिमाग नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है तो वह और भी पावरफुल हो जाता है। चाहे ऑनलाइन हो या फेस टू फेस, लोगों के साथ जुड़ना आपके सक्सेस के चांसेस को बढ़ा सकता है। क्यों ना आप अपने जैसे ही गोल रखने वालों को लोकल मीटअप अटेंड करें। अगर ऐसा कोई मीटअप नहीं हो रहा है तो आप खुद ही ऑर्गेनाइज कीजिए और अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों को इनवाइट कीजिए। कुल मिलाकर आपको लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए अपना आइडिया शेयर करना है। लोगों की मदद करके आप अपनी भी मदद कर रहे होंगे। हर माइंड हैकर को एक्शन लेने की ज़रूरत है, वरना कुछ भी नहीं बदलेगा। अपने गोल को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए और उन्हें मैनेजेबल सब गोल में डिवाइड करके आगे बढ़िए। इस तरीके से अपनी मंजिल पर पहुंचना आपके लिए आसान होता जाएगा। आपका सब गोल लेजर होना चाहिए, मतलब लिमिटेड, अचीवेबल, स्पेसिफिक, एवेल्युएटेड और रिपीटेबल। अपने सब गोल्स को बहुत छोटा रखिए, क्योंकि लिमिटेड टाइम पीरियड में इन्हें हर हाल में अचीव किया जाना है। इन छोटे छोटे गोल्स को अचीव कर लेना इस बात की गारंटी है कि आप आगे भी मोटिवेटेड रहेंगे। मिसाल के तौर पर, हफ्ते में 3 दिन 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। यह गोल्स इतने स्पेसिफिक होनी चाहिए कि आप यह एवेल्युएट कर सकें कि आप उन्हें अचीव किया है या नहीं। ऐसा सब गोल बनाइए जिसे आप रिपीट कर सकें। कुछ ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें एक ही बार किया जा सकेंगे, लेकिन उनमें से जो बेस्ट होंगे वह आपकी आदत बन जाएंगे। हर रोज कंसंट्रेशन ट्रेनिंग और पॉजिटिव लूप लिखने के बाद कम से कम 60 सेकंड दिमाग में अपना फ्यूचर गोल विजुलाइज कीजिए। एक ऐसा सब गोल बनाइए जो लेजर शब्द की शर्तों को पूरा करता हो, और इसे पूरा करने के बाद चेक जरूर कीजिए। जबकि अपने माइंड हैकिंग के बारे में इतना सब कुछ जान लिया है तो आप खुद को और इस दुनिया को बदलने के लिए तैयार हैं। एक माइंड हैकर होने के नाते आपके पास अपनी ज़िंदगी बदलने की ताकत है। अपनी गलतियों को एनालाइज करके नेगेटिव लूप्स पॉजिटिव लूप से बदल कर और आप जो भी चाहते हैं उसे इमेजिन करके अपना माइंड कोड फिक्स कीजिए। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए वहां तक पहुंचने के साथ उस मंजिल तक जाने वाले रास्ते को अपने दिमाग में विजुलाइज कीजिए। डिटर्मिनेशन, दूसरों के साथ कोलैबोरेशन और एक प्यारी सी स्माइल की मदद से अपना माइंड हैक करके आप अपना बेस्ट वर्जन अचीव कर सकते हैं। ये समरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।